ज़िंदगी को जीने के लिए ना सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट या सेल्फ़ डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। हर किसी में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। अगर आप खुद में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाते हैं ना, तो आप किसी न किसी तरह ना दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ही रहते हैं। हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी के अपने टारगेट्स हैं, अपनी खुशियां हैं, अपनी चीज़ें हैं करने के लिए। चाहे कोई आपका कितना भी अपना क्यों ना हो, बट फिर भी हर किसी की अपनी लाइफ है। खुद की लाइफ को बेटर करने के लिए ना आपको खुद ही एफर्ट डालना होगा। कुछ ना करने से कुछ करना काफ़ी बेटर होता है। हेलो, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। ज़िंदगी की जंग में जो सबसे ज़्यादा काम आने वाला हथियार है ना, वो है खुद को जान लेना, खुद को समझना, अपनी स्ट्रेंथ को जान लेना, अपनी काबिलियत को जानना और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना। आपका इंटरेस्ट किस में है, इस चीज़ को समझना। अगर आप अपने इंटरेस्ट से हटकर कोई काम करते हैं ना, तो नुकसान पर्सनैलिटी पर भी पड़ता है। कई लोग होंगे जिनकी पर्सनैलिटी आपको अट्रैक्ट करती होगी, जिनके जैसे बनने की आप कोशिश भी करते होंगे, बट ये चीज़ समझ में आती है कि आप किसी की कॉपी कर रहे हैं। मतलब ये है कि आप रियल नहीं नज़र आते हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंट और इमेच्योर नज़र आते हैं। तो खुद को ना स्मार्ट बनाइए अंदर से, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाइए। इससे आपकी जो रियल पर्सनैलिटी है ना, वो उभर कर सामने आएगी। अपने काम को ना प्रायोरिटाइज़ कीजिए और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को भी ना क्लीन रखिए। मतलब आपके आसपास की चीज़ें बिखरी ना हो, उसको समेटिए। क्योंकि जब आसपास की चीज़ें बिखरी होती हैं ना, तो मन में भी चीज़ें बिखरी होती हैं। क्योंकि हमारे थॉट से ही हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती है। हमारा मेंटल स्टेट, हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन और हमारा स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें ना हमारे आउटर इन्वायरमेंट पर ही डिपेंड करती है। तो इसे ठीक करिए। चीज़ को ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स मत करिए। अगर चीज़ें अपनी स्पीड और टाइम से होना तो ही अच्छा है। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हर चीज़ अपने टाइम पर ही होता है और उसमें हमें कोई जल्दबाजी भी नहीं करना है। हमारी लाइफ में चाहे कितनी भी टेंशन हो, चाहे हमारी मंजिल कितनी भी दूर हो, चाहे आपकी लाइफ में कितना भी स्ट्रगल हो, बट फिर भी आपकी जो मंजिल है ना, उसको तय करने के लिए जो भी रास्ता है, उसे स्ट्रगल मत मानिए, उसे एक सफ़र मानिए और उस चीज़ को एंजॉय करिए, उस सफ़र को एंजॉय करिए। क्योंकि लाइफ तो हमारी एक ही है ना, और उसको जीनी भी है। और अगर जीना है तो क्यों ना खुश होकर के जिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो हमारे लिए हमारी लाइफ ही है ना। तो सबसे ज़्यादा अपना ध्यान रखिए, अपनी लाइफ में खुश रहिए। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे ना, तो आप मोटिवेट रहेंगे और आप अपनी लाइफ को लेकर के ना पॉजिटिव रहेंगे। फिर आपके अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट होने लगेगा, आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी। तो इससे आपकी पर्सनैलिटी तो अच्छी होगी ही होगी। जब तक आप नहीं बदलेंगे ना, आपके आसपास का माहौल भी नहीं बदलेगा। तो सबसे पहले खुद को बदलिए। आप बदलेंगे तो आपके साथ साथ लोग भी बदलेंगे, या एटलीस्ट आपके लिए अच्छे ज़रूर रहेंगे। आपने जो भी गलतियां की हैं ना, या जो भी आपके अंदर बुरी हैबिट्स हैं, उसे पहचानिए, उसे ठीक करिए। चीज़ें ठीक होती हैं, बस हमें थोड़ा सा टाइम देना होता है। धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होती हैं, बट हमें सीरियसली उस पर वर्क करना होता है। तो इस चीज़ को देखिए, एक्सेप्ट करिए और चीज़ों को ठीक करने के लिए वर्क करिए। खुद के ऊपर ना थोड़ा सा पैसे और टाइम खर्च करिए। इससे आप अपने आप को निखारते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। खुद को मेंटेन करके रखते हैं, खुद का ध्यान रखते हैं, खुद के लिए टाइम खर्च करते हैं, अपने लिए टाइम निकालते हैं। तो इससे आपके अंदर ना बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। ये एक प्लस पॉइंट होता है आपकी लाइफ में खुश रहने के लिए। तो इस तरीके से आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, खुद को खुश रख सकते हैं अपना ध्यान रख करके। इससे आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते पे चल देते हैं और आपके अंदर डेवलपमेंट होने लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए।